इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से बेस थ्योरम की बात करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज देयर इज अ टीचर, ओके, अ पर्सन, अ टीचर ए। टीचर स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में मॉर्निंग में असेंबली होती है, जहां पर सारे बच्चे इकट्ठे होकर प्रेयर्स करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स। तो टीचर्स के लिए असेंबली अटेंड करना कंपल्शन नहीं है। तो ध्यान से, केस क्या है, जो टीचर ए हैं वो अगर टाइम से स्कूल पहुंच जाते हैं तो असेंबली अटेंड कर लेते हैं, अदरवाइज असेंबली अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, एग्जाम्पल को आगे समझते हैं। तो जो टीचर ए है, इनके पास घर से स्कूल जाने के लिए सिर्फ दो ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला है टीचर की अपनी बाइक और दूसरा है सिटी बस। तो आइदर द टीचर विल गो टू स्कूल बाय हिज बाइक और द सिटी बस। ठीक है, साल भर टीचर को एनालाइज करने के बाद, उनके बिहेवियर को समझने के बाद कि वो हर बार स्कूल बाइक से आते हैं सिटी बस, इसके बेसिस पे हमें एक डेटा मिला हुआ है कि टीचर बाइक से आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%। तो 70% चांसेस को प्रोबेबिलिटी में बदलेंगे तो 70/100, और बाकी रिमेनिंग 30% प्रोबेबिलिटी है कि वो सिटी बस से आएंगे। ऑब्वियसली वो अपनी पर्सनल व्हीकल से 70% टाइम्स आते हैं। दूसरी एनालिसिस क्या है कि जब जब टीचर बाइक से आते हैं तो ही इज ऑन टाइम, तो वो असेंबली अटेंड कर पाते हैं। जब जब टीचर बाइक से आते हैं तो 80% ऑफ द टाइम वो असेंबली अटेंड कर पाते हैं। तो टीचर जब बाइक से आ रहे हैं तो ऐसा 20% ही होता है कि वो असेंबली में ना जा पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम से पहुंच जाते हैं। और 20% टाइम, दैट इज 20/100 प्रोबेबिलिटी होगी, ही इज नॉट एबल टू अटेंड द असेंबली। अब बात करते हैं जब वो सिटी बस से आते हैं, तो सिटी बस से टीचर काफी बार लेट हो जाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो उनकी असेंबली अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी है 30%, दैट इज 30/100। और 70% टाइम्स मीन्स 70 आउट ऑफ 100 टाइम्स ही इज नॉट एबल टू अटेंड द असेंबली वेन एवर ही कम्स बाय सिटी बस। तो जब जब वो सिटी बस से आते हैं तो 70% असेंबली में नहीं आ पाते। अब इस सिचुएशन को समझिए, हम इन इवेंट्स का कुछ नाम लिख देते हैं। मान लीजिए बाइक से आना इज इवेंट E1, सिटी बस से आना इज इवेंट E2, ओके, और असेंबली अटेंड कर लेना इज इवेंट ए। मान लेते हैं ये हमने नाम रखे हैं, बाइक से आना इज इवेंट E1, सिटी बस से आना इज E2, और असेंबली अटेंड कर ले ये इवेंट ए है। क्या क्या हो सकता है, द टीचर वो बाइक से आए, असेंबली अटेंड कर ले, वो सिटी बस से आए, असेंबली अटेंड कर ले। हालांकि ये अलग बात है कि बाइक से आने के बाद असेंबली अटेंड करने के चांसेस ज्यादा हैं, सिटी बस से आने के बाद कम है। अब देखिए, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे दो कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो एक थ्योरम होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और सेकंड है बेस थ्योरम। हम इसी एग्जांपल से दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। बेस थ्योरम, ध्यान से देखिएगा। इस एग्जांपल को एक डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये सैंपल स्पेस है, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज बाइक, दैट इज इवेंट E1, एंड द सेकेंड पार्ट इज सिटी बस। और कोई तीसरा पार्ट नहीं है, मतलब टीचर के पास और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अब इसमें एक इवेंट हो रहा है एंड दैट इवेंट इज इवेंट ए, दैट इज अटेंडिंग द असेंबली। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज E1 इंटरसेक्शन ए। E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब है टीचर बाइक से आए और असेंबली अटेंड कर ले। और जो राइट वाला सेक्शन है, दिस पार्ट, दिस इज E2 इंटरसेक्शन ए, दैट इज टीचर सिटी बस से आए और असेंबली अटेंड कर ले। तो जब आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी कि टीचर असेंबली में प्रेजेंट हो या असेंबली के टाइम तक पहुंच जाए,
तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी कि टीचर बाइक से आकर असेंबली अटेंड कर ले, या फिर टीचर सिटी बस से आकर असेंबली अटेंड कर ले। तो E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, सो दिस इज E2 इंटरसेक्शन ए। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, ऑब्वियसली बेस थ्योरम पढ़ना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी? P A स्लैश B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। इसका क्या मतलब था? गिवन दैट इवेंट B हैज ऑलरेडी ओकर्ड, तो P A स्लैश B बोलता है कि B में A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि अगर ये गिवन है कि B हो रहा है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते थे कि प्रोबेबिलिटी A और B साथ में हो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहां से वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश B। ये फॉर्मूला हम अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम में यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमारी जो थ्योरम है उसमें हमें लिखना है पी ए इक्वल टू पी E1 इंटरसेक्शन ए। तो E1 इंटरसेक्शन ए को हम लिख सकते हैं पी E1 इंटू पी E1 स्लैश ए। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं पी E1 इंटू पी ए स्लैश E1। ओके, और P E2 इंटरसेक्शन ए को हम लिख सकते हैं P E2 इंटू P A स्लैश E2। ध्यान से देखिएगा, जो P E1 है दैट इज प्रोबेबिलिटी कि टीचर बाइक से स्कूल आए। P E2 इज द प्रोबेबिलिटी कि टीचर सिटी बस से स्कूल आए। तो व्हाट इज P E1? तो P E1 की वैल्यू है 70/100। तो हम इसकी लिख देते हैं 70/100। ठीक है, P A स्लैश E1, P A स्लैश E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी कि A हो रहा है गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी ओकर्ड। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि टीचर असेंबली अटेंड करे गिवन दैट कि वो बाइक से आए हैं। तो P A स्लैश E1 क्या होगा? बाइक से आने के बाद असेंबली अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 80/100। देखिए, बाइक से आने के बाद असेंबली अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी है 80/100। तो ये आएगा 80/100 प्लस PE2, तो वो आएगा 30/100। सिटी बस से टीचर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 30। देखिए ये लिखा हुआ है 30, और उसके बाद सिटी बस से आकर असेंबली अटेंड करें दैट इज 30/100 फिर से। तो ये फिर से 30/100 यहां देख लेते हैं। देखो ये रहा, सिटी बस से आकर असेंबली अटेंड करे दैट इज 30/100। तो दिस कॉन्सेप्ट, जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो किसी इवेंट ए मतलब असेंबली अटेंड हो, इस प्रोबेबिलिटी को होने के दो रास्ते थे कि टीचर बाइक से आकर असेंबली अटेंड करे या फिर टीचर कार से आकर असेंबली अटेंड करे। तो उन दोनों की हेल्प से ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। अब हम बात करते हैं कि बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। बेस थ्योरम ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, अगर आपको ये गिवन है कि टीचर ने असेंबली अटेंड करी, मींस इफ द इवेंट ऑफ अटेंडिंग द असेंबली हैज ऑलरेडी ओकर्ड, अगर हमें ये पता है कि टीचर ने आज असेंबली अटेंड करी है, फिर आपसे पूछता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टीचर है वो बाइक से आया था, या फिर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीचर ने असेंबली अटेंड करी गिवन दैट द टीचर हैज अटेंडेड द असेंबली और वो सिटी बस से आया था। ठीक है, तो हम इसमें से कोई एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा P E1 स्लैश ए, तो हम इसको क्या लिखेंगे? P E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन P A। अब ये हो गया P E1 इंटरसेक्शन ए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से P E1 इंटरसेक्शन ए को हम क्या लिख सकते हैं?
PE1 इंटू PA/E1 होल अपॉन PA। तो PA हमने अभी निकाला है, देखो ये रहा PA का फॉर्मूला, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। तो PA आएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2, दैट इज PE1/A। दिस इज बेस थ्योरम। ये जो एक्सप्रेशन है ये बेस थ्योरम का एक्सप्रेशन है। अगर मैं आपको अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाऊं तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। टीचर ने असेंबली अटेंड करी, ये गिवन है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाइक से आए थे। तो PE1/A का मतलब है द टीचर हैज अटेंडेड द असेंबली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आज वो बाइक से आए थे। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया है, नीचे लिखा है PA, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंडिंग द असेंबली। तो असेंबली अटेंड करने का एक तरीका हो सकता है बाइक से आए और असेंबली अटेंड कर ले, दूसरा हो सकता है सिटी बस से आए और असेंबली अटेंड कर दे, और ऊपर हमने क्या लिखा है, बाइक से आकर असेंबली अटेंड करें। तो PE1/A, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस थ्योरम। अगर हम इसे हमारे एग्जाम्पल में लिखें, ये हमारा एग्जाम्पल है, अगर हम अपने एग्जाम्पल में ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, मतलब टीचर ने असेंबली अटेंड करी, वो बाइक से आए थे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नीचे आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंडिंग द असेंबली। तो दैट इज 70/100 इंटू 80/100 प्लस, देखो बाइक से आकर असेंबली अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी प्लस सिटी बस से आकर असेंबली अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी 70/100, और न्यूमरेटर में आएगा बाइक से असेंबली अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 70/100 इंटू 80/100। ओके, और इसमें जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसमें 30/100 की जगह, सॉरी, सिटी बस से असेंबली अटेंड करने में 30/100 आएगा। ठीक है, ये देखो यहां लिखा हुआ है 30/100, हमने नॉन अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी लिख दी थी 70/100। समझ गए। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन और ये पूरी जो कहानी है वो है बेस थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसी के बाद उसमें अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाए तो बेस थ्योरम है। होप आपको सारी बात समझ आई होगी।